हमारे देश के जवान हमारी देश की सीमा की रक्षा के लिए दिन रात सीमा पर लड़ते रहते हैं और लड़ते लड़ते शहीद हो जाते हैं। आज के समय में भी युद्ध की परिस्थिति हमारे चारों तरफ देखने को मिलती है। कभी कश्मीर तो कभी चाइना, हर किसी से लड़ता हुआ हमारा देश का सैनिक नजर आता है और शहीद होते हुए कई खबरें सामने आती हैं। लेकिन ये खबरें दूसरे दिन ही गायब हो जाती हैं। क्या इन शहीदों को याद किया जाना चाहिए, इनकी शहादत को नमन किया जाना चाहिए? अब आप कहेंगे कि ऐसा किया जाता है, हर भारतीय सम्मान देता है हमारे देश के सैनिक को, लेकिन कुछ डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स ऐसे भी हैं जो इन्हें खास तौर पर ट्रिब्यूट देने के लिए कुछ खास फिल्में बनाते हैं। हमने देखा है कि अक्सर ही ऐसी फिल्में देशभक्ति की आती रहती हैं जिसमें देश के सैनिकों को सम्मान दिया जाता है। और अब हमारे बीच एक और ऐसी ही फिल्म भारतीयंस आने वाली है जो हमारे देश के जवानों को ट्रिब्यूट देगी। हमारे साथ आज मौजूद है भारतीयंस की टीम, उनसे आपको रूबरू कराते हैं, साथ ही साथ आज इस फिल्म के बारे में भी जानते हैं और इस फिल्म की जर्नी के बारे में भी हम इस स्टार कास्ट से जानेंगे। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं इस फिल्म की लीड एक्ट्रेस समायरा संधू, साथ ही साथ हमारे साथ मौजूद हैं लीड एक्टर नीरज पोचा जी, साथ ही साथ डायरेक्टर दीना राज जी हमारे साथ मौजूद हैं और प्रोड्यूसर डॉक्टर शंकर नायडू जो कि एक एनआरआई है, वो भी हमारे साथ मौजूद है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी आज की खबर में। तो आज की खबर आज जानना चाहता है भारतीयंस के बारे में, जो आप फिल्म लेकर आ रहे हैं। भारतीयंस क्या है ये भारतीयंस? आपको भारतीयंस बनाने की मोटिवेशन कहाँ से मिली? Motivation, we are Bharatiyans for thousands of years. The name of Indians was given by British. That's not our real name. Our birth name from thousands of years is Bharatiyans. We need to be Bharatiyans. We want to bring that name back again. That's number one. Number two, every Bharatiyan is a hero. Every mother in the house is a Bharat Mata. We need to show that power to in a movie where reminding every Bharatiyan how powerful they are. Wherever any kind of situation they can deal, they can go through all the difficulties to show their strength and do their best for Bharat Mata. Now, we have a biggest threat to our country from China. No one is talking about it. No one is dared to say what the China capable of doing to India. They're taking away Galwan Valley. They're saying Galwan Valley belong to them. They're telling Arunachal Pradesh also belong to them. They're changing our map. They killed 537,000 Bharatiyans by COVID, releasing COVID. In addition to that, they killed 70 lakh people in the world. We need to bring all those facts, and then we need to bring the facts of the threat of China to India. That is the inspiration of this movie. गलवान वैली पाकिस्तान के ऊपर बनी हुई तो कई फिल्में हमने देखी है, लेकिन गलवान वैली पे बन रही है। ज़्यादा पुराना वाकया नहीं है, कुछ समय पहले की ही ये बात है जब हमने गलवान वैली वाला वो नज़ारा देखा था जब हमारे देश के सैनिक शहीद हुए थे लड़ते हुए। तो अब हम डायरेक्टर से भी जान लेते हैं कि उनको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा इस मूवी को बनाने के लिए। हमारे साथ लीड एक्टर और एक्ट्रेसेस दोनों मौजूद हैं, उनकी जर्नी पे भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले डायरेक्टर से जानते हैं कि उनको कौन कौन से स्ट्रगल करने पड़े इस मूवी को बनाने के लिए। तो सर, ये पिक्चर बनाने में बहुत मेहनत किए हैं। पहले स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग्स बनाने में ऑलरेडी आई वाज अ राइटर। साउथ इंडिया में थोड़ा मशहूर हूँ, लेकिन ये पिक्चर बनाने में इन 6 कैरेक्टर्स को मैं ये नीट करना है, इससे बहुत मुश्किल हो गया। लेकिन फिर भी आई थॉट आई अचीव्ड समथिंग इन द स्क्रिप्ट इटसेल्फ। देन हम ऑडिशंस के लिए पूरा इंडिया घुमा के आए। सिक्किम में ऑडिशंस के, कलकत्ता में ऑडिशंस के, बॉम्बे में ऑडिशंस के, पूरा ऑडिशंस करके एक एक कैरेक्टर को, एक एक पर्सन्स को लेके आया। बजट तो हेवी बजट है। प्रोड्यूसर बोल रहे हैं कि कितना भी होने दो, क्वालिटी फिल्म होना है, हम ये देश के लिए बनाना है, पैसे के लिए नहीं बोल रहे हो। वो बजट से हम स्टार्स को भी ले सकते हैं, लेकिन मैं कैरेक्टर को कौन सूट होता है वो ढूंढ लेके मैं लेकर आया एक एक कैरेक्टर को। तो इसके बाद ऑडिशंस के बाद
शूटिंग करना कहाँ करना है, चाइना बॉर्डर तक गए हम, सिक्किम, वो डोकलाम एरिया वो सब, लेकिन वहाँ हमको परमिशन नहीं मिला है शूटिंग करने के लिए, ड्रोन भी नहीं जाना है ऊपर, तो थोड़ा पीछे आके शुरू किए हम। कलकत्ता सिलगुड़ी उन्हें चिकन नेक बोलते हैं, वो चिकन नेक कब्जा करने के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं चाइना, उधर जाके हम शूटिंग किए हैं। और सिलगुड़ी वो वेस्ट बंगाल जंगल में, वो जंगल बहुत खतरनाक जंगल में, उधर भी शूटिंग किए है। और वो क्लाइमेट बहुत अनप्रेडिक्टेबल क्लाइमेट है, जब बारिश आता मालूम नहीं, और वो सिक्किम में कब ये पूरा पत्थर ऊपर से आता है, वो बहुत मुश्किल हो गया। एक बार गए तो फिर वापस आने टाइम में फुल ट्रैफिक बंद हो जाता है, पूरा निकालना पड़ता है बड़े बड़े पत्थर। मूवी बनाना बिल्कुल भी इजी नहीं है, जैसे जैसे मतलब आपने इसको रियलिस्टिक बनाने के लिए बहुत सारी परेशानियां फेस करी हैं। ठीक है समायरा, आप एक एक्ट्रेस हैं और एक्ट्रेस होने के साथ साथ आपको कई चुनौतीपूर्ण जो किरदार निभाने पड़ते हैं। अब एक देशभक्ति से जुड़ी हुई फिल्म में आप काम कर रही हैं, अभी सर ने भी बताया कि खतरनाक जंगल में शूटिंग, कैसा एक्सपीरियंस रहा? मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छा रहा, ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस, बिकॉज़ ऐसी फिल्में रोज़ रोज़ नहीं बनती है, और जब एक एक्ट्रेस को, एक एक्टर को ऐसी फिल्म ऑफ़र होती है तो वो अपने आप में ही एक उपलब्धि है। एंड आई फील माई सेल्फ सक्सेसफुल ऑलरेडी बिकॉज़ ऐसी फिल्म मुझे मिली, क्योंकि इस फिल्म में मैं ना सिर्फ अपनी एक्टिंग दिखा पा रही हूँ, मैं इस फिल्म में जो मेरा जज्बा है उसको स्क्रीन पे उतार रही हूँ। जज्बा मेरे देश के लिए, जो हमारे अंदर एक पेट्रियाटिज़म है उसके लिए, और कितनी ब्यूटीफुली हमने इसको उतारा है स्क्रीन पे, वो देख के आप भी अचंभित हो जाएंगे। क्योंकि ये ऐसी कोई कभी भी हम कुछ भी पेट्रियाटिज़म की बात करते हैं तो ऑफ कोर्स जज्बा रहता है, बट हम सोचते हैं कि ओके उसमें हम देशभक्ति का गुणगान कर रहे हैं, उसमें हम देशभक्ति की बातें कर रहे हैं, वो सुनना है क्योंकि अच्छा फील होता है। लेकिन इस फिल्म में एंटरटेनमेंट भी है, बहुत सारा मसाला है, प्लॉट्स हैं, ट्विस्ट हैं, हर 10 मिनट बाद कुछ ना कुछ हो जाता है। तो वो पेट्रियाटिज़म सर का जो स्क्रीन प्ले है, जो इनका खासियत है, वो बहुत अच्छे से दिखाई है, और यू विल बी अमेज्ड टू सी द मूवी। बहुत मज़ा आने वाला है। ओके नीरोज, आपकी मूवी हमेशा तेलुगु रही है, हिंदी मूवी, और जिस तरह से देशभक्ति वाली मूवी है, क्या इससे पहले देशभक्ति के रोल करे आपने? नहीं, ये हमारी पहली मूवी है जो देशभक्ति के बारे में हमने की है। इसके लिए मैं प्रोड्यूसर सर शंकर सर और डायरेक्टर सर दीनराज सर दोनों का शुक्रगुजार हूँ कि हमें इस मूवी में अपॉर्चुनिटी मिला है। और ये मूवी करने में हमें इतनी तकलीफ़ हुई है, जैसे सर बोल रहे थे कि लैंडस्लाइड हो रहा था, बारिश हो रहा था वहाँ पे, हमें क्लाइमेट थोड़े दिनों में हमें क्लाइमेट भी सपोर्ट नहीं कर रहा था, फिर भी हम आगे जाके इस मूवी को कंप्लीट कर सके। और कई सीन्स ऐसे थे जहाँ पे रिस्क फैक्टर भी था, तो वो रिस्क फैक्टर पार करके वो सीन्स को हम अकम्प्लिश करके अभी ये मूवी पूरा कंप्लीट हो चुका है, डबिंग कंप्लीट हो चुका है, सेंसर बोर्ड की वेट कर रहे हैं। जैसे ही सेंसर बोर्ड हमें सर्टिफिकेट देगी, ये मूवी रिलीज़ करने वाले हैं, और ये पैन इंडिया लेवल में रिलीज़ होने वाला है। पांच लैंग्वेजेस में रिलीज़ होगा, तेलुगु, हिंदी, तमिल, मलयालम, हिंदी को छोड़ के ये डायरेक्ट हिंदी में निकाली गई है ये मूवी। तो हम ये मूवी गैल्वन वैली सोल्जर्स को जो शहीद हुए हैं उनको डेडिकेट करना चाहते हैं, और ये भी बताना चाहते हैं कि इंडिया का थ्रेट जो है वो पाकिस्तान नहीं, वो और भी बड़ा है, चाइना है, जो इंडिया को अंत करना चाहता है, उनका ओवर पावर बता के, उनका पावर पूरा दिखा के हमें ख़त्म करना चाहता है। तो ये सब चीज़ भी हम फोकस करके इस मूवी में बता रहे हैं। तो ये हर एक इंडियन यूथ जहाँ कहीं पे भी है देश में, दुनिया में, ये
वो सब लोग देखना चाहिए। ये हर एक हिंदुस्तानी, या वो उम्र में छोटा हो, बड़ा हो या बुजुर्ग है, ये सब लोग देख सकते हैं। इसमें कोई मसाला है, मूवी के हिसाब से मसाला है, लेकिन इस मूवी में कोई ऐसी एडल्ट कंटेंट नहीं है जो बच्चों के साथ ना देख सके। ये एक पेट्रियाटिक मूवी है। तो मेरे हिसाब से ये हर एक, जैसे समायरा बोल रही थी, ये हर एक हिंदुस्तानी देखने लायक मूवी है। तो हम बहुत कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पूरे एफर्ट्स, फाइनल प्रोडक्ट जो है वो लोगों तक पहुंचे। एज अ प्रोड्यूसर शंकर जी, आपने ये तो बता दिया कि आपको ये मोटिवेशन कहाँ से मिली, लेकिन अभी हम देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर जिस तरह से आज के समय में सरकार जिस लेवल पे जा रही है, दुनिया में डंका बज रहा है भारत का, और ऐसे में पाकिस्तान और चाइना दो से अभी भी हम परेशान हैं। तो आपने इसमें सिर्फ युद्ध का पोर्शन दिखाया है या फिर हर एक भारतीय को मजबूत दिखाया है कि कोई भी भारतीय लड़ सकता है, वो चाइना हो या पाकिस्तान हो? Our soul of the movie is about a common man fighting for India. Deenraj has done a phenomenal job telling a story of a common man going to the edge of the death to fight for the motherland. And these wonderful actors, Neeraj, Samaira, Sonam, Peeden, and Subo, the 6 leading actors have done a phenomenal job. The fresh talent. You will come out of the theater, a movie you have never seen before. You will get that feeling, I guarantee you that. This movie has a soul of every Bharatiyan in this movie. Now, the power of Bharatiyan is shown in this movie in a convincing way, very convincing way. That means they have their problems, their family problems, usual emotions. Even then, they fight until they die. They fight to death to defend the country. That is the soul of this movie. I believe everyone who watches this movie will be immensely inspired, will be immensely inspired by this movie. You will all say that it is a must watch when you see it. बिल्कुल, एक प्रोड्यूसर तो यही चाहता है कि वो अपनी फिल्म से जो दर्शाना चाह रहा है वो जनता तक पहुंचे। किस तरह से एक सैनिक लड़ते लड़ते अपनी जान दे देता है लेकिन अपनी ज़मीन की रक्षा करना नहीं छोड़ता है, वही इस फिल्म में दर्शाया जा रहा है। लेकिन सर, एज अ डायरेक्टर क्या कहना चाहेंगे, जहां एक तरफ हमारा देश उसकी शक्तियां दुनिया तक जा रही हैं, लेकिन आपकी फिल्म को अभी भी सेंसर से परमिशन नहीं मिल रही है, क्यों? सेंसर से क्यों प्रॉब्लम्स आ रही हैं? जिस तरह से हमें आपने बताया था कि चाइना का नाम इसमें लिया गया है, गलवान को मेंशन किया गया है, लेकिन जब हम देश के सोल्जर्स के लिए ट्रिब्यूट करते हुए बना रहे हैं तो ऐसी प्रॉब्लम्स क्यों, और क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है? वही हमारा प्रॉब्लम है। क्यों? व्हाट आर देयर गाइडलाइंस? सेंसर बोर्ड चाइना के बारे में पिक्चर बनाए तो चाइना नाम क्यों नहीं रखना है? चाइना के नाम के वजह से ऑस्ट्रेलिया रख सकते हैं क्या? चाइना का नाम चाइना रखना है। एक्चुअली वी मेड अगेंस्ट चाइना एंड गैलवान वैली मार्टर्स के लिए ये पिक्चर डेडिकेटेड हुआ है। तो गैलवान वैली नाम नहीं लेना है, चाइना का नाम नहीं लेना है, चाइना झंडा भी नहीं दिखना बोले तो क्या है? वी वांट टू नो द गाइडलाइंस ऑफ द सेंसर बोर्ड फर्स्ट। ये क्यों ऐसा हो गया हमको भी मालूम नहीं, हम पूछने वाले हैं। और वी आर गोइंग फॉर रिवाइज कमिटी इफ दे डोंट गिव सर्टिफिकेट, वी गो फॉर रिवाइज कमिटी एंड वी आर रेडी टू गो टू सुप्रीम कोर्ट आल्सो टू गेट द करेक्ट सर्टिफिकेट, बिकॉज एवरी भारतीयन शुड वॉच दिस मूवी, देयर शुड नॉट बी एनी स्टॉप। दैट इज़ आवर मोटिव। हम पैसों के लिए पिक्चर नहीं बनाया है, देश के लिए बनाया है। देश के नागरिक सब लोग देखना है पिक्चर, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके लिए सेंसर बॉडी हमको कोऑपरेशन करना है, इट्स देयर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू, दे आर ऑल्सो भारतीयंस। हम सोल्जर्स के लिए बनाया है पिक्चर, इंडियन सोल्जर्स कितना हिम्मत दिखाया है वो सब दिखाया हम। एक कॉमन सिटीजन भी फाइट कर सकता है कितना हिम्मत वाले से भी, वो भी दिखाए हम। तो ये मूवी जनता तक आनी ही चाहिए। आपको क्या लगता है समायरा, जब ये मूवी आपके पास आई, क्योंकि इससे पहले उरी, बॉर्डर, ऐसी मूवीज आ चुकी हैं, उसमें जो लीड कैरेक्टर्स रहे हैं उनको आपने देखा है, हम सभी ने देखा है, सब मोटिवेट हुए हैं। आपके पास जब ये मूवी आई आपको कैसा लगा? आपने कितनी स्टडी करी इस मूवी के लिए?
जब मेरे पास फिल्म आई बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे आई थी, तो सर ने मुझे कॉल किया और बोला समायरा आपको आना है, ऐसा फिल्म है, आप उस कैरेक्टर में सूटेबल हो रहे हो। तो मैंने पूछा था कि फ़िल्म किस चीज़ के ऊपर है, क्या है। तो जब डिस्कशन हुआ तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि शायद मैं इसमें कुछ अलग करने वाली हूँ। तो आई वाज सुपर एक्साइटेड एंड आई टुक अ कॉल वेरी फास्ट, ही टुक अ कॉल वेरी फास्ट एंड वी वर रेडी टू शूट आई थिंक इन अ नोटिस पीरियड ऑफ 3 days। या तो आपने स्टडी इसके लिए कितनी करी? आपको इसके बारे में, गलवान गैली के बारे में कितना पता था? क्योंकि बहुत ज़्यादा पुराना तो नहीं है, न्यूज़ के बारे में थोड़ा ये किस्सा बिल्कुल भी पुराना नहीं है और गैल्वन वैली के बारे में मुझे पहले से पता था क्योंकि मैं पंजाब से हूँ और हमारा पंजाबी ब्लड, हमारे सोल्जर्स हमेशा फोर फ्रंट पे रहते हैं देश के लिए कुर्बान होने के लिए। तो कोई भी किस्सा, चाहे वो कारगिल का हो, चाहे वो गैल्वन वैली का हो, कोई भी, अभी कुछ दिन तो जो भी किस्सा है वो हमेशा हमारे जहन में उतर के रहता है और हम उनकी शहादत को सेलिब्रेट करते हैं और बहुत मान के साथ, बहुत प्राइड के साथ हम उन्हें सेलिब्रेट करते हैं। तो एज सच मुझे क्वेश्चन नहीं पूछना पड़ा, ना मुझे इसके लिए कोई स्टडी करनी पड़ी। हाँ, लेकिन जज्बा जो मेरा जागा है अंदर, वो मुझे कैसे उतारना है स्क्रीन पे, वो मुझे सर से टाइम टू टाइम गाइडेंस लेनी पड़ती थी ड्यूरिंग शूटिंग एंड ही गाइडेड मी वेरी वेल एंड आई विश आई हैव कम अप टू वो जो भी मेरे अंदर वो कैरेक्टर के अंदर दिखाना चाहते थे। तो मैं आशा करती हूँ वो मैं दिखा पाई हूँ। बट जो एक ये जॉइंट एफर्ट है उससे भी बड़ा, मेरे कैरेक्टर से, किसी के भी कैरेक्टर से भी बड़ा, इसका एक जो बड़ा उद्देश्य है, जो मैसेज है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। बस थोड़े से पुश की ज़रूरत है, थोड़े से एक किसी के भी नज़र की ज़रूरत है। वो हुआ तो ये जल्दी ही सिनेमा तक आ जाएगी। ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटर्स, ऑलरेडी थिएटर वाले भी बहुत वेट कर रहे हैं और हमें अप्रोच करते हैं और कर भी चुके हैं इसको रिलीज़ करने के लिए। विद इन सर्टिफिकेट मिलते ही ये थिएटर्स में होगी आपके सामने। ओके, निरोज, अगर आपके रोल की बात करी जाए तो आपका क्या रोल है? और जिस तरह से ये इंसिडेंट बहुत पुराना नहीं है तो लोगों ने न्यूज़ चैनल पे सब देखा हुआ है, लेकिन इनसाइड स्टोरी किसी को नहीं पता होती कि कितना सफ़र करते हैं जो हमारे देश के सैनिक हैं। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए ऑडियंस कितना इससे कनेक्ट करेगी? जी, मैं ये बोलना चाहता हूँ, मेरा कैरेक्टर का नाम इस मूवी में तेलुगु है। तो ये मूवी में किसी का नाम, जो भी लीड कैरेक्टर्स करे हैं, किसी का कैरेक्टर का नाम नहीं दिया गया है। ये फिर या लैंग्वेज का है या फिर वो स्टेट्स के है। तो ऐसे नाम, मेरा नाम तेलुगु है, उनका नाम पंजाबी है समायरा का। शुभरंजन जो है उनका नाम है भोजपुरी। तो मीन्स सोनम बोल के और एक लीड कैरेक्टर जो करे हैं उनका नाम नेपाली है। तो त्रिपुरा है एंड वेस्ट बंगाली है। तो ऐसे ही हमारा कैरेक्टर्स का नाम डिज़ाइन किए गए हैं दिन रात सर से। तमिल and Tamil, yeah, exactly. And then Marathi, Tamil. तो it's not यहाँ पे हमारा किसी का कैरेक्टर का नाम नहीं लिया गया है। तो ये बताना चाहते हैं कि हम सब यूनाइटेड है। तो इस मूवी के जरिए हम वही बताना चाहते हैं, लोगों तक वही लेके जाना चाहते हैं। इस मूवी में किसी का भी नाम नहीं है, उनके स्टेट वाइज उनका नाम है। एग्जैक्टली, स्टेट और लैंग्वेज के हिसाब से उनका नाम है। तो यहाँ ये मूवी ना हर एक यंगस्टर को बहुत कनेक्ट करने वाली मूवी है, पेट्रियाटिक मूवी है। हर एक यंगस्टर का जज्बा बाहर निकालने वाली मूवी है। तो इस मूवी में ये ऐसा हर एक एलिमेंट मौजूद है जो यूथ बहुत इजीली कनेक्ट हो सकता है और आज के यूथ को ऐसे मूवीज देखने चाहिए। 2020 June 15th in Galwan Valley, this incident happened. 20 of our soldiers were killed just because one of our army officers went to check what is happening when they were building a tent in the actual line of control. They attacked 20 of our soldiers and they were killed. So that inspired us in 2020 to come up with a story. We cannot stay silent about what China is doing, the Galwan Valley does, and their encroachment onto the line of control, which they're claiming all Galwan Valley, Galwan River belong to China, which is not true. And they're also claiming Arunachal Pradesh belong to them. So they are trying to change our map. Now, as a citizen, me as a Bharatiyan, I live in US for last 30 years. But my soul and heart is here. When I come all the way
to put all my expenditure for that. I fund this one. I put my hard-earned money to make this movie, and this wonderful team. And Dinraj worked so hard for 3 years to make it happen. Now censor says you cannot use China, you cannot use the word of Galwan Valley. When our movie is entirely dedicated to Galwan Valley martyrs, they're telling us you cannot use those names. So in China, the Chinese government controls the media. That means no TV channel, no newspaper, no one can own them. Only China media state owns the media. So whatever the government says, they have to write it. Now the India is doing the same thing. Our government is telling us to do what they like us to do. That means we don't have a freedom of speech. We cannot tell a story. We cannot speak truth in the form of movie. That's what they're doing now. So we go into revising committee. If they don't accept it, we even go to Supreme Court. उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को सुप्रीम कोर्ट तक नहीं जाना पड़ेगा और भारतीयन से बहुत जल्द लोगों के बीच आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया हम लोग के साथ जुड़ने के लिए, आज की खबर पे भारतीयंस के बारे में बताने के लिए। तो भारतीयंस एक ऐसी मूवी है जो देशभक्ति से जुड़ी हुई है। इतना ही नहीं, यहाँ पर वो बलिदान दिखाया गया है हमारे देश के सैनिकों का, जिसको हम सभी ने टेलीविजन पे देखा है, लेकिन वो महसूस हम नहीं कर पाए हैं जो उन सैनिकों ने करा है। तो ये भारतीयंस वही महसूस कराना चाहती है, वही एहसास दिलाना चाहती है, वही संघर्ष आप तक लाना चाहती है कि किस तरह से जो हमारे देश के सैनिक हैं वो सीमा पर डटे रहते हैं, दिन रात हमारी देश के लिए रक्षा करते हैं और अपनी जान कुर्बान कर देते हैं, लेकिन उनका संघर्ष, उनका बलिदान कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। हमारी देश की सीमाएं आज सुरक्षित हैं उनकी बलिदान की वजह से ही हैं और इस भारतीय मूवी में भी यही दिखाया जा रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए आज की खबर।